ब्रह्मांड भाण्डोदरवर्तमानाम् अद्वैत सिद्धांत प्रदातताम् वरन्ते शंकराचार्य नमः। गौरा गांव में पावन महायज्ञ में समस्त याज्ञ के विद्वान वृंद, परम सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वनामधन्य गीता मनीषी जी महाराज तथा व्यात्मन संजीव कृष्ण जी, समस्त ज्योतिर्लिंगों से पधारे हुए पुजारीगण, इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार कौशल सिंह जी, उनका परिवार, परिजन, परिकरजन, मित्रजन एवं अदृश्य और अप्रत्यक्ष रूप में समस्त इस आयोजन के सफल करने वाले महापुरुष, श्रद्धालुजन, उपस्थित सभी महानुभाव, वृंदावन की धरा से विद्वान, स्वर्ले ताल स्वर सरगम तान के साथ संगीतज्ञ, ये धरा प्रसिद्ध है। पुराण में वर्णन आता है, अरयो अपि संधेया सत्य कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा कार्यार्थम पदवीं गतई। शत्रु से भी मित्रता करनी होती है अपने कार्य की सार्थकता के लिए। अरयो अपि संधेया, दुश्मन से, शत्रु से भी मित्रता करनी होती है। सत्य कार्यार्थ गौरवे, अपने कार्य की सार्थकता के लिए। अहिमूषक वद देवा, ऐसे ही एक बार दैत्य और देवताओं ने अमृत मंथन करने के लिए संधि की। एक बार की घटना प्रतिपादित की कि एक सपेरे के पिटारी में एक सर्प बंद था और उस सपेरे के पिटारी जिसमें सर्प था उसके पास मूषक चूहा पहुंच गया और उस सर्प ने उस मूषक चूहे से कहा, आप मेरे हितकारी मित्र हैं, मुझे इस बंधन से बाहर निकालने में आप समर्थ हैं, आप इसमें मेरे निकलने का मुख बना दीजिएगा। पर चूहे ने विचार किया, मैंने इसकी पिटारी में अगर घर निकलने का रास्ता दिया तो ये मुझे अपना ग्रास बना लेगा। बुद्धिमत्ता है,
शत्रु को मित्र बनाने में भी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। चूहे ने पहले अपने लिए बिल बनाया। जाने का तो एक ही रास्ता होता है, पर उसने निकास अनेक बनाए। एंट्री तो एक ही थी, पर एग्जिट उसने कई तैयार किए। आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, संकट की स्थिति में शत्रु से किस प्रकार से बचा जाए। तो चूहे ने पहले उस सर्प की पिटारी में छेद नहीं, पहले अपना बिल तैयार किया और उसमें निकास तैयार करने के बाद इतना ही पिटारी में छेद किया जितने में वो फन खोल नहीं पाए, केवल अपना मुख निकाल पाए। और जैसे वो सर्प पिटारी से बाहर आया, चूहे के पीछे पड़ा, लेकिन चूहे उस बिल से बाहर निकल गए। आज पूरे भारत में सनातन के लिए ऐसे अनेक शत्रु हैं, अनेक दुश्मन हैं। उन दुश्मनों से बचने के लिए युक्ति और बुद्धिमत्ता की जरूरत है। उस काल में भी देवताओं ने दैत्यों से विजय प्राप्त करने के लिए, समुद्र मंथन के लिए इस युक्ति का उपयोग किया था। आज भी आवश्यकता है। समय भले परिवर्तनशील है, अनेक आपत्तियां विपत्तियां आती रहती हैं, लेकिन हमें मूषक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। अगर सर्प हमसे आश्रय चाहता है और अपने लिए उस बंधन से निकलना चाहता है, मेरे से मिलना चाहता है, हम उसको अवसर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मुझे खा ना जाए, वो मुझे निगल ना जाए, इसकी भी उपयोगिता रखनी है। अयि मूषक वद देवा कार्यार्थम पदवी गते। तो देवताओं ने दैत्यों से मित्रता कर ली। लक्ष्य था अमृत प्राप्ति का। देवादिदेव महादेव जी को तैयार किया, देवता लोग तैयार हुए। मंद्राचल को मथानी बनाया गया, वासुकी को नेति बनाया गया। लेकिन जिस समय वासुकी को नेति बना करके मंद्राचल मथानी के रूप में मथने की तैयारी की गई, तो वो भारी होने के कारण मंद्राचल समुद्र में धंसने लगा। भगवान विष्णु श्री हरि कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। इसलिए बिना आश्रय के कोई चीज टिकाऊ नहीं हो पाया करती है। इसलिए भगवान विष्णु मंद्राचल को अपनी पीठ पर आश्रित किया। इसलिए आज भी सनातन में आसन की पूजा होती है, आसन सिद्धि की जाती है। अगर हमारा आसन टिक सका है तो हम आगे का कार्य संपादित कर सकेंगे। श्रवण करने से होती है। इसलिए श्रुति एक भी इस बात को कहते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यः से, श्रवण करना और भगवान के नाम का वर्णन कीर्तन करना। ये स्मर्तव्या, ये केवल एक स्मृति की हो गई। ध्येया, ध्यान करना, पूजन करना। इसलिए आपको सांगोपांग ये विधि 9 दिन के लिए, उसके 7 दिन बीत चुके हैं, आगे भी आपको वो आनंद मिलेगा। मैं आप सब महानुभावों को पुनः फिर से कह देता हूं, यजमान परिवार को और उनके सभी सहयोगी भावों को और कौशल जी की कार्य कुशलता और इनकी दक्षता राजनीतिक जगत में भी आगे बढ़ती की ओर कदम बढ़ाए। तो शांति शांति शांति। तो आज एक बार पुनः लगातार तीसरे दिन हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज लगातार तीसरे दिन हमें उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद और दर्शनों का पुण्य मिल रहा है, जो इस पूरे आयोजन की न सिर्फ अध्यक्षता कर रहे बल्कि हमें निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। ज्ञान दीप की आप ज्योत जलाएं,
आप आए संत महान, श्रीमद् भागवत पढ़ाए, भक्ति भाव आप सिखाए, श्री कृष्ण की वाणी को आप घर घर पहुंचाए। भगवत गीता है